भारत को आज़ाद हुए 78 साल पूरे हो गए हैं। 200 साल की गुलामी के बाद ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली। ऐसी गुलामी जहां हम अपने ही घर में कैदी थे। हमारी मिट्टी हमारे हाथ में थी पर हक किसी और का था। हमारे खेतों में सोना उगता था लेकिन हमारे घर में भूख पनपती थी। भारत की संपत्ति और संसाधन को खुलेआम लूटा गया। भारत का कपड़ा उद्योग जो कभी दुनिया भर में सबसे आगे था, अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया ताकि इंग्लैंड का कपड़ा बाजार में बिक सके। भारतीय किसानों से भारी टैक्स वसूला गया, फसलें औने पौने दाम पे छीन ली जाती थीं और अकाल जैसी विपदा में मरने के लिए इंसानों को छोड़ दिया जाता था। ऐसी थी गुलामी। 1770, 1943 जैसे बड़े अकाल में लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने अनाज विदेश भेजना जारी रखा। 1943 के बंगाल अकाल में लगभग 30 लाख लोग मरे। ब्रिटिश शासन ने अपने सैनिकों और युद्ध में लगे अन्य लोगों के लिए अनाज की जमाखोरी की। भारतीयों की मदद पर रोक लगा दिया गया और विंस्टन चर्चिल ने यहां तक कहा कि इंडियन ब्रीड लाइक रैबिट्स। 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और आज़ादी की मांग करने पर बेरहमी से लाठियां, गालियां, गोलियां, यातनाएं तो आम बनती गई। प्रेस और मीडिया की आज़ादी भी छीन ली गई। सत्य छापने पर अखबार बंद और संपादक गिरफ्तार। ऐसा ही था ब्रिटिश हुकूमत। भारतीय रीति रिवाज, भाषा और संस्कृति को काफी पिछड़ा बताकर अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी सोच थोपने की भरपूर कोशिश की गई। भारतीय समाज में फूट डालने के लिए हिंदू, मुस्लिम और जातिगत विभाजन को भी अंग्रेजों ने काफी बढ़ावा दिया। गुलामी सिर्फ जंजीरों में नहीं थी, वह हमारे सपनों को कुचल रही थी, हमारी आवाज को दबा रही थी। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। नेताजी सुभाष चंद्र ने समंदर पार से आजादी की हुंकार भरी। गांधी जी संवाद और अहिंसा से अपनी लड़ाई लड़ते रहे। जाने कितने ही लोगों ने बलिदान और त्याग की गाथा लिखी। अब पिछले 78 साल, मात्र 78 साल से हम खुली हवा में सांस लेते हैं, बोलते हैं, सपने देखते हैं। यह सब कई लोगों के बलिदान और त्याग का ही परिणाम है। 78 साल बाद हम भारतीयों का फर्ज है हम आज़ादी को व्यर्थ न जाने दें। भारत हमेशा आगे बढ़ता रहे। जय हिंद।